हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आई होप गाइस सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, बाकी भी सब ठीक ही होंगे। तो गाइस पिछले कल मैंने जो वीडियो डाली थी कि कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है, तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो कल मैं उनको थोड़ी सी शॉपिंग करवाने ले गई थी। कल का वही यही एक दिन होता है जब मैं उनको स्पेशल शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। तो कल इनकी शॉपिंग हो गई थी, जो मैं इनको गिफ्ट देना था वो मैं इनको ले लिया था, फिलहाल दे भी दिया था। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हम आज कर रहे हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेशन का हम आज जा रहे हैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो विज़िट करनी पड़ेगी, पूरी ब्लॉग देखना पड़ेगा मेरा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। तो पूरा ब्लॉग देखे बिना गाइस मत जाना, पूरी वीडियो का एंजॉय लेना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो पहली बार देख रहे हैं वो फॉलो भी करना। तो गाइस फ़िलहाल मेरा व्लॉग खाना बनाने से शुरू होता है। ये वाला खाना मैंने शाम को ही नाइट को बना दिया था, क्योंकि सुबह हमें फटाफट जल्दी से अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना था। तो यहाँ पर मैंने कद्दू और कद्दू का मीठा बना के रखा था, क्योंकि कद्दू ख़राब नहीं होता है। तो और दालें मैंने सुबह, बाकी का सारा खाना मैंने सुबह बनाया था। कद्दू और जो कल के लिए बनते हैं ना बाबरू, तो वो बना के मैंने रात को ही फ्री हो गई थी उनको बना के। उसमें बनाने के लिए मेरी दीदी ने भी पूरी हेल्प की है, वो भी मेरे साथ पूरी नाइट जागी हुई है। तो यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है बाबरू बनाने के लिए, जो जन्मदिन में स्पेशली बनाए जाते हैं, बाबरू और भल्ले। तो यहाँ पर बाबरू बनाने का काम हमारा हो गया था स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने रात का खाना खुना खा लिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये सुबह की तैयारियाँ हो रही थी। तो यहाँ पे मैं बाबरू बना रही थी और दीदी इनकी तलाई कर रही थी। तो ये सब काम करते करते हमें बच जाते हैं रात के 2:30। तो यहाँ पे मैंने माँ मुँह धो रहे, उतने में जितने में माँ हो जाते हैं उतने में हमारे बाबरू बन जाते हैं। और बाबरू के साथ साथ यहाँ पे मैं तड़का भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये तड़का मैं खट्टा बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वहाँ भी कर दिए थे और ये चले हैं यहाँ पे भल्ले। तो इस तरह के भल्ले तो सिर्फ मेरी दीदी और मेरी सासू माँ ही बना सकते हैं। तो थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाते हैं हमारी हेल्प करने। तो ये देखो, ये मैंने खट्टा बना के कर दिया है रेडी। कद्दू के साथ साथ मैं मीठा भी बना लेती हूँ। तो इसी के साथ हमें बच जाते हैं रात के 2:30। तो सुबह हो जाती है, सुबह मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। तो 5 बजे मेरी मॉर्निंग हो रही है अभी। जैसे मैं उठती हूँ उठने में मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, वो नहा धो के आ जाते हैं। तो मैं उनको बर्थडे विश कर देती हूँ सुबह सुबह। वैसे तो मैंने उनको रात को ही बर्थडे विश कर लिया होता है, बट सुबह भी बनता है गाइस। तो इसके बाद मैं भी नहा जाती हूँ गाइस। नहाने के बाद मैं सीधा चली जाती हूँ किचन में मैंने खाना कुछ पैक भी कर दिया होता है और राजमा में यहाँ पे लगाए होते हैं। यहाँ मैं प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद बनाते बनाते मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने रात को क्या क्या बनाए थे हमारे भल्ले। तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। तो ये थे हमारे बाबरू। तो ये सब बनने के बाद प्रसाद भी यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं पूजा करने। तो मैंने यहाँ पे भ्याई वगैरह और पूजा का सारा सामान रख दिया था। तो कुछ इस तरह से बर्थडे में हमारे यहाँ पूजा होती है। तो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं गाइस, कहीं पर कैसे पूजा की जाती है और कहीं पे कैसे। यहाँ पे मेरे ससुराल में इस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी नहा धो के पूजा करने बैठ गए थे। तो हमें जल्दी जल्दी भी करना था सब कुछ, बट हमने पूजा बहुत आराम से और अच्छे से की थी। पूजा करने के बाद हमें सीधा रेडी होना था। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, बाकी सब रेडी हो गए थे। मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, इसलिए मैं सबसे लास्ट में रेडी हुई। तो मैंने भी इनको कुछ गिफ्ट किया था और इन्होंने भी मुझे उस गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट ये वाला सूट दिया था। मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं उस लोकेशन में जहाँ पर आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ गाइज। तो बस हम मंडी से तो हम निकल जाते हैं सीधा हाईवे से होके आगे। तो गाइज़ मैं घर से तो बहुत अच्छे से रेडी होके निकली होती हूँ। रास्ते में मुझे सफ़र में इतनी ज़्यादा नींद लगी होती है। मम्मी का तो देखो, मम्मी तो थोड़ी आगे सो गई थी, बट मेरा अभी चला हुआ था। बट थोड़ी देर के बाद मैं भी सो जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा आगे मैं उठती हूँ जहाँ मुझे पता लगता कि हम बहुत आगे चले गए हैं। तो यहाँ पर हम पहाड़ों पे चढ़ गए थे। हमारी हो जाती है स्टार्ट यहाँ से पहाड़ों की चढ़ाई। तो रोड बहुत इतना ख़राब था कि बार बार नींद टूट रही थी। तो मैं सीधा यहीं पर अभी सो के उठी हूँ। तो थोड़ा ही आगे हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए और थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहाँ पे ठंडा ठंडा केले गुले वगैरह खाते हैं। तो सभी का वेट करते करते हम थोड़ा सा आगे पहुँच जाते हैं और सभी वहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सा इंजॉय लेते हैं। सभी वहाँ पे इकट्ठे होके फिर से वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम रुके हैं सभी और कर रहे हैं भैया वगैरह का भी वेट। तो सभी पहुँच जाते हैं, ताऊ जी वगैरह, रोहित मोहित भी पहुँच जाते हैं। तो धीरे धीरे गाइज़ यहाँ पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो
भैया ने, दिनेश भैया ने यहाँ पे कुछ फ्रूट और जूस वगैरह लाया होता है, तो हम उसको खाते पीते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं गाइस, थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह। तो ये देखो मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट बनानास। तो यहाँ पे हम बैठे थे, मौसम इतना ठंडा और इतना प्यारा था, मज़ा ही आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत है तो ऊपर से ठंड सी लगने लगी थी। यहाँ से मौसम आगे, यहाँ से आगे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहाड़ों में सुकून और शांति अब तो बहुत ज़्यादा। आई लव नेचर गाइज। तो कुछ खाने पीने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट होता है। फ़ोटोशूट होने के बाद सीधा हम अपनी अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। तो यहाँ से हो जाता है हमारा आगे का सफ़र शुरू। तो इससे आगे रोड इतने ख़राब थे, इतने ख़राब थे कि बहुत ज़्यादा जगह में ऐसा लगने लगा कि शायद हमें गाड़ी यहीं पर रखनी पड़ेगी, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। बट हमारे पास ऐसे ऐसे ड्राइवर है गाइस जो मैं क्या बोलूँ, जो हर जगह चले जाते हैं चाहे गाड़ी जैसी भी हो। तो यहाँ पे रोहित और मोहित भी पीछे आ रहे थे, एंजॉय लेते लेते आ रहे थे। इनका भी बाइक में बहुत बुरा हाल हो गया था कि रोड बहुत कच्चा था और धूड़ भी उड़ रही थी। तो चलो एंजॉय तो करना ही है, पहुँचना तो है, बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है। तो जिस बात का हमें डर था वही बात हुई। आगे जाके गाड़ी में इतना जाम लग रहा था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो गई थी। तो यहाँ पे हम ऊपर जैसे हाइट में पहुँचते हैं तो आशु बोलता है कि पापा हम तो जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हम आसमान में पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ का लोकेशन ही कुछ इस तरह से ऐसा लग रहा था कि सच में ही हम जैसे बहुत ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा था। तो शायद आपको फ़ोन में इतना पता नहीं लग रहा होगा, बट जब हमने वहाँ पर देखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो कुछ लोग यहाँ से पैदल भी जा रहे थे ऊपर, तो इनको शायद शॉर्टकट रास्ते का पता भी है। तो यहाँ पर देखो गाड़ी किस तरह से उछल रही है, रोड इतने ख़राब थे। तो यहाँ पे इतना अच्छा प्यारा प्यारा सा व्यू भी आ रहा था आगे गाइस, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ से आगे मैं सोई भी नहीं क्योंकि मैंने सारा का सारा एंजॉय लिया। तो यहाँ पे हम बस पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, दोनों बातें हो गई हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से पहुँच गए। तो यहाँ से हमारी आगे की यात्रा हो जाती है शुरू। तो यहाँ से चलती है हमारी आगे की यात्रा बिल्कुल पैदल, और मज़ा आता है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होता है, पैदल जाने का भी और चलने फिरने का भी, सभी साथ में बहुत इंजॉय लेते लेते चल जाते हैं हम यहाँ से। तो थोड़े से आगे तक तो हम सभी इकट्ठे जाते हैं, पर थोड़े से आगे के बाद क्या होता है कि कुछ लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बीच में रहते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रहते हैं। तो उन सभी का वेट हम सिर्फ ऊपर जाके मंदिर के पास ही करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं और दीदी साथ में थे, तो कुछ मम्मी और पापा बहुत पीछे थे, ताऊ ताई बहुत आगे थे, सभी अपने अपने हिसाब से निकले हुए थे। यहाँ पर देखो सारे कीर्तन भजन करते करते जा रहे थे। हमने सोचा कि यहाँ पे मेले में बहुत भीड़ होगी तो थोड़ा लेट चलेंगे, बट ऐसा नहीं था गाइस। मेले के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आदमी आ रहे थे जा रहे थे। रास्ता भी इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना शांत था। लोगों की भीड़ तो बेशक थी, बट बहुत ही शांत वातावरण था, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाते हैं। हम पहुँच जाते हैं सीधा कमरूनाग जी के पास। तो यहाँ पे हमने धूप बत्ती करना शुरू कर दी होती है और दर्शन के लिए हमने भी लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ पे हमारी बारी आ जाती है तो हम यहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। तो सभी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सभी आ जाते हैं, सभी पूजा पाठ एक साथ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 साल पहले भी अपने लिए कुछ दुआ मांगी थी, वो भी मेरी पूरी नहीं हुई। आज भी वही दुआ रिपीट कर रही हूँ कि प्रभु मुझे ये चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर तक क्या बनता है गाइस। तो यहाँ से हम सीधा चलते हैं। अब हमने इस झील की परिक्रमा करते हैं। सुना है कि यहाँ के आकर झील की परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है और उससे पहले, परिक्रमा करने से पहले झील की पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से पैसे भी झील के अंदर डाल दिए थे, दीदी ने भी डाल दी थी, पूजा भी कर ली थी। उसके बाद हम सीधा परिक्रमा करने की तरफ जाते हैं। तो गाइस परिक्रमा करते करते हम सभी फैमिली वाले साथ में हो जाते हैं इकट्ठे, और जैसे ही हमने फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं तो फिर से अलग अलग हो जाते हैं, कोई पीछे रह जाता है तो कोई आगे। इस तरह से इधर हवन भी हो रहा था, तो बहुत ही मज़ा और बहुत ही सुकून आया। बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ भी रहे थे। तो जय हो बड़े देव की, बड़े देव भी बोलते हैं, तो श्री कमरूनाग महाराज जी की भी बोलते हैं, और बोलते हैं खाटू श्याम जी की, इनको ही बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसा। तो थोड़ी ही देर में यहाँ का मौसम इतना चेंज हो जाता है, इतना चेंज हो जाता है कि इधर उधर धुएं ही धुएं पड़ जाती है। और देखो इस तरह से
तो मज़ा इतना था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट जितना मज़ा आ रहा था उतनी ठंड भी हो गई थी गाइज़ यहाँ पर। इस तरह से सभी इंजॉय ले रहे थे, तो सभी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था गाइज़। तो गाइज़ ये था यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। आप सभी यहाँ पर आए, विज़िट कीजिए और अपने दिल को एक शांति दीजिए। तो इसके बाद हम सीधा यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा घर चले जाते हैं, वापसी होती है हमारी। तो यहाँ पे ये आगे आगे दौड़े हुए थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शूट वगैरह भी कर रहे थे, क्योंकि मैं इंस्टा में थोड़ी सी वीडियो भी डालनी थी मुझे शूट करके। तो मेरा इंस्टा भी चेक करना गाइस, उसमें भी मैंने वीडियो डाली है। तो उसके बाद हम सीधा गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तो भूख से तो सबका इतना बुरा हाल हुआ होता है कि सभी जैसे ही पहुंचते हैं गाड़ी में कूद पड़ते हैं गाइस। और जो मैंने बाबरू भले बनाए हैं उनको सभी खा रहे होते हैं। तो इधर मैं भी बैठ गई होती हूँ गाड़ी के अंदर तसल्ली से खाने, तो मैंने भी यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पर मम्मी और पापा सभी को बांट रहे थे। तो फिर हम थोड़े से नीचे जैसे जाते हैं गाइस, जहाँ पे हमें चावल बनाने थे गर्मा गर्म। बाकी सारा खाना तो मैं घर से बना के लेके आई थी। तो गाइज़ यहाँ पे छोटी मोटी धाम तो मैंने बनाई थी, खट्टा मीठा, राजमा की दाल, पनीर भी बनाना था, बट हमने फिर उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे चावल बनने हो गए हैं स्टार्ट। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे घूमने फिरने जाओ तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है गाइस, बाहर घूम फिरना। और जैसे हम घर में या होटल हाटल में सेलिब्रेशन करते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा इस तरह से बाहर जाओ, नेचर के साथ मिलो, घूमो फिरो, बैठो, कितनी शांति और कितना सुकून मिलता है। और इन्जॉय भी अच्छा खासा हो जाता है फैमिली वालों के साथ। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैं बना रही हूँ सैलेड। तो यहाँ पर चावल की हो रही है तैयारी, पानी हो गया है गरम, तो इसमें अब चावल डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो भाई उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं कि मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, और इसके अंदर 10 रुपये दे रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे चावल डाल दिए हैं। और पानी की थोड़ी सी बहुत शॉर्टेज थी, और फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया था गाइस, बात एडजस्ट करना। अब बात सीधा आती है केक कटिंग की। तो यहाँ पर हम केक कटिंग कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट हार्ट। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह करने के बाद सीधा यहाँ पर चावल भी हो गए हैं हमारे रेडी। तो यहाँ सभी केक को खिलाते हैं, एंजॉय लेते हैं, केक कटते हैं और बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत 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 मज़ा आता है। तो इस तरह से देखो हम यहाँ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कमेंट करना तो बनता है। तो यहाँ पर भाई और दीदी की भी एनिवर्सरी थी, तो इनकी एनिवर्सरी को भी हमने सेलिब्रेट करना था गाइस। और यहाँ पर इनको भी हैप्पी 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 एनिवर्सरी। तो यहाँ पे इनको भी केक कटिंग वगैरह करवाई और उसके बाद इनका भी इंजॉयमेंट किया, फ़ोटो वगैरह लिए, वीडियो वगैरह बनाई। तो उसके बाद सीधा सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे गाइस, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ पे सभी ने फ़ोटो वगैरह लिए और यहाँ पे ताई जी ने उतने में चावल बना दिए थे और चावल बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे सभी अब खाना खाने की तैयारी में लग गए थे। तो ये देखो यहाँ का व्यू इतना सुंदर और इतना अच्छा, हमने बहुत अच्छी जगह चुनी हुई थी बैठने के लिए। तो यह है यहाँ राजमा, इनको हम कर रहे हैं गरम। तो थोड़ा सा हल्का सा गरम करने के बाद इनको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो खाने के लिए हो गया है खाना रेडी। तो ये था हमारा आज का खाना। और वैसे तो मैंने गाइस अपनी छोटी मोटी धाम बना ही दी थी, खट्टा मीठा राजमा और साथ में पनीर चावल भी थे। तो उसके बाद यहाँ पे सभी खाना खाने बैठ गए थे। हमने बहुत मज़े से खाना खाया, बहुत मज़ा आया, पेट भर भर के खाना खाया। रोहित मोहित भी आ गए थे, इनकी ड्यूटी पानी लाने के लिए की थी, इनको बार बार पानी लाने भेजा जा रहा था। तो यहाँ पे सभी ने खाना खुना खा लिया था, सभी अब बैठे थे। खाना खुना खा के बाद जितनी भी चढ़ाई ऊपर को चढ़ी हुई थी और थक गए थे, उसके बाद सभी ने रेस्ट किया। डांस करने वाले ने डांस किया, रेस्ट करने वाले ने रेस्ट किया। और मैं गाइस खाना खाने के बाद तो मैं सो ही गई थी। इधर मोहित भी शर्मा रहा है, मैं इसकी वीडियो बना रही थी खाना खाते बाद। तो ये यहाँ पर देखो इतना खूबसूरत नज़ारा, मन ऐसा कर रहा था कि आज यहीं पे रुक जाते हैं, पर हमारे पास ऐसा टेंट वेंट वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मोहित तो खाना खुना खा के उठ के सीधा ही अपने जूते डाल रहा था और यहाँ पर मैं सो गई थी। मुझे नींद इतनी अच्छी आई थी गाइस, यहाँ पर मज़ा ही कुछ और आ रहा था यहाँ पे सोने का, क्योंकि रात को मैं 2:30 बजे सोई हूँ सब कुछ काम करने के बाद। वो इतने सुकून भरे नेचर में नींद आना तो बनती ही है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी खाना खुना खाने के बाद। मैं तो
अच्छे से सो गई थी। तो और यहाँ पर भाई चटाई को झाड़ रहे थे बैठने उठने के लिए। तो सभी ने खाना खुना खा के सब रेस्ट में बैठे थे। तो हम आधा पौना घंटा यहाँ पे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम सीधा जाते हैं जालपा माता के मंदिर। यहाँ पे देखो ये मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरा तो मन ही नहीं करता गाइस उठने का। बट यहाँ पे हमने सब ने रेस्ट उस करके खाना खुना खा के सारा सामान पैक करके अब यहाँ से सीधा जाना था हमने जालपा माता के मंदिर। यहाँ से आगे की यात्रा हमारी उस साइड को है। तो हम सीधा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं गाड़ी में सोते सोते जाती। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू आया है जालपा माता के मंदिर का। सीधा पीछे सनसेट भी हो रहा है। तो बहुत शाम के बजे थे टाइम, 5:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह अच्छे से किए, बहुत मज़ा आया। माता रानी के दर्शन हुए और सभी ने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं की क्योंकि थक भी गए थे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे शूट किया था। यहाँ पर भी बहुत प्यारा नेचर है, बहुत प्यारा व्यू है और सबसे प्यारी हमारी माता रानी है का मंदिर भी है। तो गाइस यहाँ से भी अब हम चलने की तैयारी में ही है। तो सीधा चलते चलते हमें शाम भी हो जाती है। और ये देखो तो यहाँ पे सनसेट हो रहा था। सुबह सूरज उगने से शाम का सूरज ढलने तक का ये सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो गाइस बीच में थोड़ी सी बाइक वाले की हीट हो जाती है दिनेश भैया की गाड़ी के साथ। तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है। तो रुकने से हमें बहुत लेट हो जाता है। तो हम घर में थोड़े से लेट पहुँचते हैं। जैसे ही हम घर में पहुँचते हैं मैं चाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, सारे बर्तन रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय और मैगी बन जाती है, हम खाते हैं फिर सो जाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कमेंट ज़रूर करना। ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो फॉलो भी करना। इसी के साथ इन्हीं मैगी के साथ मेरी होती है गुड नाइट। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय, राधे राधे।